जय मसीह की मेरे भाइयों बहनों, आइए आज की सुबह में आप सभी का स्वागत है। मेरे भाइयों बहनों, आप कैसे हैं मेरे भाइयों बहनों? हम बीती रात के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करेंगे और आज की सुबह के लिए यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद देंगे जिन्होंने हमें आज की सुबह दिखाई। हम उस पिता का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद मेरे पिता, मेरे परमेश्वर। पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हम आज के दिन में मगन हैं, आनंदित हैं, मगन हैं, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, आपने हमें रात भर अच्छी नींद से सुलाया, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं। पिता, आपकी करुणा महान है जो प्रति भोर नहीं होती रहती है। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हम आपका जय जयकार करते हैं, हम आपकी आराधना करते मसीह यीशु। हम पहला स्थान हम आपको देते मसीह यीशु। आज के दिन में जो भी काम हम करने जा रहे हैं, जो भी काम हो रहे हैं हमारे जीवन में यीशु, हमारी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो मसीह यीशु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। जो काम नहीं हो रहे उसमें भी यीशु आपकी कोई महान योजना होगी पिता मेरे परमेश्वर। जैसा भी जीवन आपने दिया है मेरे मसीह यीशु, उसको हम बिता रहे हैं पिता मेरे परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस जीवन में हमें आपने जीवित रखा, हम उसके लिए धन्यवाद देते। आपने हमें चुना, हम उसके लिए धन्यवाद देते। आपने हमें अपना बेटा बेटी बनाया, हम आपका धन्यवाद करते मसीह यीशु। हम आपके चुने हुए लोग हैं मेरे पिता परमेश्वर। आपने हमारा चित्र अपने हथेली पे खोद के बनाया यीशु मसीह। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता हमारे परमेश्वर। आपने कहा है कि हर धर्मी जन पे मेरी आंखें लगी होती है। तो मेरे पिता मेरे परमेश्वर, आप हमारे मनों को जांचने वाले परमेश्वर है। हमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं होती है यीशु मसीह। हमारे दुखों को आप जानते हैं, हमारे मनों को जांचते हैं पिता मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता मेरे परमेश्वर। आज के दिन में मेरे जो भी काम है यीशु मसीह, मैं आपके हाथों में देती हूँ परमेश्वर। उन्हें जो भी मुझसे जुड़े, मेरे संबंधित, मेरे भाई, मेरे बहन, जो मेरे बच्चे हैं, मेरे पति हैं पिता मेरे परमेश्वर, जो मेरा काम है पिता परमेश्वर, जो आराधना है पिता मेरे परमेश्वर, वो सब मैं आज आपके हाथों में देती हूँ पिता। उन्हें आशीषों से भर दे यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह, आपका लहू हमें सुरक्षा प्रदान करता है यीशु मसीह। मैं हर एक पे आपका लहू लगाती हूँ यीशु मसीह। आपका लहू इनके आने जाने में इन्हें सुरक्षा देगा यीशु। इनके दिल पर, इनके मन पर, इनके घरों पर यीशु का लहू लगाती हूँ मेरे पिता मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा ऐसी वक्त आ पाए और हमारे जीवन में जो परेशानी है, दुख है, यीशु मसीह के सामर्थ नाम से पवित्र आत्मा आप सहायक बन के हमारे जीवन में काम करें, ताकि हमें कोई घटी कमी ना हो। मेरे भाई बहन जो एक एक इस प्रार्थना को सुन रहे, यीशु का लहू मैं आप सभी पे लगाती हूँ। आपके गेट पर, आपके घर पर, आपके बिस्तर पर, आपकी चौखट पर, आपके दरवाजे पर, आपके दिल पर, आपके मन पर मैं यीशु का लहू लगाती हूँ। यीशु का लहू हर वक्त आपको आपकी सुरक्षा प्रदान करेगा पिता। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ पिता मेरे परमेश्वर। जितने भी लोग इस प्रार्थनाओं को सुन रहे होंगे मेरे पिता मेरे परमेश्वर, ये बढ़ोतरी को देखे मेरे पिता। इनकी कोई हानि नहीं हो, कोई नुकसान नहीं हो मेरे पिता मेरे परमेश्वर। आइए हम वचन में जाएंगे, वचन को पढ़ेंगे। परमेश्वर हमारा रक्षक, जो परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। यीशु ने ये वचन के द्वारा तुम्हें
समझा दिया है। एक छोटे से वचन के द्वारा तुम्हें सब कुछ समझा दिया। जो परमेश्वर की छाया में रहेगा वो हमेशा प्रधान की छाया में बैठा रहेगा, वो कभी भी नुकसान दुख नहीं पाएगा, वो ठिकाना ही पाएगा। ठिकाना मीन्स यीशु कुछ ना कुछ उनके लिए उपाय करेंगे। मैं ये कहना चाहूँगी भाई बहनों, आप ये सोचते होंगे कि हम पर किसी ने जादू कर दिया, टोना कर दिया, ऐसा नहीं है। आप अपने जीवन में ऐसा सोचते होंगे मैं किसी वजह से श्रापित हूँ, मेरा कर्ज बहुत है, मैं बीमारी से परेशान हूँ। मेरे भाई और बहनों, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आप आशीषित हो चुके हैं, आप आशीषित ठहरा चुके हैं। आप कब आशीषित हुए? तब आपने मसीह यीशु को जब मसीह यीशु पे विश्वास कर लिया, आपने मसीह यीशु को ग्रहण कर लिया, मसीह यीशु को अपने जीवन में अपना सहायक बनाया, आपने पवित्र आत्मा को सहायक बनाया, उस दिन ही आप आशीषित हो चुके हैं। आप जीवन में आगे बढ़ते जाओगे मेरे भाइयों बहनों। आप पर कोई तंत्र मंत्र जादू टोना नहीं चलेगा। आइए हम पौलुस के बारे में देखते हैं। पौलुस एक परमेश्वर का भय मानने वाला इंसान था, परमेश्वर की आराधना करने वाला व्यक्ति था। वो मनुष्य प्रभु के दायरे में चलता था, परमेश्वर की आज्ञा मानने वाला था। जब वो जंगल में लकड़ियों को काट रहा था मेरे भाई बहनों, वो लकड़ियों को काटता था, वो लकड़ियों का काम कर रहा था, तब उसे एक बहुत बड़ा सांप आता है और उसे काट लेता है, बहुत बड़ा। फिर भी मेरे भाइयों बहनों आप विश्वास कीजिए, क्योंकि वो प्रभु का व्यक्ति था, प्रभु का भय मानने वाला था, और वह जब काटता है तो लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि वो अब गिर पड़ेगा या उसे उसका जहर चढ़ेगा। पर मेरे भाई और बहनों, पिता से बड़ा इस जीवन में कुछ भी नहीं है। उसको 1% भी उसका असर नहीं होता है। तो मेरे पिता ने यही कहा है कि तंत्र मंत्र जादू टोना और कुछ भी तुम पर नहीं चलेगा। उस सांप का असर उस पर होता ही नहीं मेरे भाई और बहनों। वो अपने आप को पिता को सौंप देता है और वो पिता के दायरे में रहने वाला इंसान था। ऊपर कोई भी असर नहीं होता। वो प्रभु यीशु को मानने वाला था, क्योंकि वह विश्वास रखता था कि मुझे कुछ नहीं होगा, कोई हानि नहीं होगी, मेरे ऊपर कोई तंत्र मंत्र नहीं चलेगा। उसने पिता के विश्वास में बना रहा और पिता ने उसे कुछ भी होने नहीं दिया। वो भला चंगा ही रहा। तुम्हें बड़े से बड़ी हानि करने का कोई सोचेगा, पर तुम पर कोई असर नहीं चलेगा मेरे भाइयों बहनों। मैं प्रार्थना करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ उस यीशु मसीह का, जिस तरह पिता परमेश्वर ने पौलुस को बचाया। हम प्रार्थना करते यीशु मसीह उसी तरह हम भी, मेरी बहनें जो इस प्रार्थना को सुन रही है, वो भी इस यीशु पर विश्वास करें। आप यह सोचती हो कि किसी ने मुझ पर जादू कर रहा है, मेरी गोद नहीं भर रही है, मेरे पति का काम नहीं चल रहा, हम दुख सह रहे हैं। मेरा पिता, मेरा परमेश्वर ने तुम्हें पहले से ही आशीषित ठहरा चुका है। मेरा परमेश्वर है जो मेरा पिता, उनने तुम्हें आशीष दे दी है। तुम्हारे घरों में आशीष आ चुकी, तुम्हारे बच्चों पे आशीष आ चुकी है, तुम्हारे बैंक बैलेंस भर चुके हैं, तुम्हारा कर्जा दूर हो चुका है। मैं एक एक भाइयों बहनों जो इस प्रार्थना को सुन रहे यीशु मसीह के नाम से मैं आप लोगों को आज ये कहना चाहूँगी मेरे भाइयों बहनों, आप अपने जीवन में दुखी है, परेशान है, हताश है, आप रोते, मेरा मसीह यीशु ने कहा है कि मैंने तेरे दुखों को उठा लिया, तेरे आंसुओं को उठा लिया है और तेरे दुखों को मैंने आनंद में बदल दिया। तो हम उस पिता परमेश्वर का धन्यवाद करें। पिता परमेश्वर ने कहा है, तेरे चारों ओर मैं एक आग की पनाह बनकर तुझे सहायता देता हूँ, तेरे आसपास मैं खड़ा हूँ, मेरे स्वर्गदूत तेरे आसपास खड़े हैं, तेरे चारों ओर मैंने अपने स्वर्गदूत को भेज दिया है तेरे लिए हेल्प करने के लिए। तेरे जीवन में चमत्कार होने जा रहा है। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह, मैं विश्वास करती हूँ यीशु मसीह पे। मुझे लोगों ने कह दिया है कि तुझे
कुछ नहीं मिलने वाला, पर मैं पिता परमेश्वर पे विश्वास करती हूँ। मैं लोगों पे विश्वास नहीं करती हूँ। मेरे परमेश्वर में मेरे पिता परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, जिंदा परमेश्वर है। मैं जिंदा परमेश्वर की आराधनाओं को करती हूँ। यीशु मसीह में जिंदा परमेश्वर है मेरा, जो विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो मेरे लिए सीधा मार्ग को निकालेगा। मेरा मेरा विश्वास है कि मेरे परमेश्वर मेरा कोई रास्ता निकालेंगे। हम इस तरीके से अपने यीशु पे विश्वास करें। यीशु ने कहा है, तू विश्वास करेगी तो महिमा को होते देखेगी। हम उस विश्वास पे अपने जीवन में चलते जाए, ना कि हम शैतान की चाल पर जाए। मेरे भाई बहनों, शैतान हर वक्त चाहता है कि हम प्रार्थनाओं को छोड़ दें, हम मीटिंग में नहीं जाए, हम आराधना को नहीं सुने, हम यूट्यूब पर नहीं आए, हम प्रार्थना नहीं करें। शैतान एक साइड पर हंसता है, खड़ा होता है, उसे बहुत मजा आता है और वो हंसता है। शैतान कभी नहीं चाहता मेरे भाइयों बहनों कि हम यीशु का वचन पढ़े। यीशु के वचन से, यीशु का वचन जब हमारे मुंह से निकलता है तो हमारे दिलों से शैतान के ऊपर तीर चलता है और शैतान उसी वक्त गिर जाता है, मर जाता है। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष दे। आपने इस वचन को सुना और इस वचन को सुनकर आप अपने जीवन में आगे बढ़िए। पिता का एक एक वचन जब पिता के मुंह से निकलता है तो शैतान वहीं पे जहरीला हो जाता है और वह रोता है और वह कलपता है। जब हम पिता के वचन को पढ़ते हैं, इस बाइबल को पढ़ते हैं, इस बाइबल में पिता के एक एक वचन जो हमारे जीवन में, हम इस वचन को लेके चलेंगे। मेरे भाइयों बहनों, ये पुस्तक मामूली नहीं है। आप इसे पढ़िए, आप पढ़िए, इसे आपके दिल में उतारिए, आपके मन में उतारिए। ये पुस्तक तुम्हारे लिए एक एक रास्ता निकालेगी। आप जीवन में दुखी हो गए, आपका मन आत्महत्या के लिए करेगा तो शैतान बहुत हंसेगा और वह चाहेगा कि आपका मन शैतान की ओर हो जाए। पर ये पवित्र बाइबल कोई मामूली नहीं है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो ये इस वचन के द्वारा आप शैतान को हरा देंगे। मेरे भाइयों बहनों, इस पुस्तक में वो है कि मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। जब आप परेशान हो गए और सपोज करिए कि आप पर बहुत सारे लोग, विरोधी लोग खड़े हो चुके हैं आपको मारने के लिए, तलवार लिए हैं, तब आप इस बाइबल के वचन को पढ़िए। इसमें वो वचन है कि आप जिसको पढ़ेंगे वो दुश्मन जो है आपका, वो खुद नीचे गिर जाएगा। क्योंकि मेरे भाइयों बहनों, ये आपका सबसे बड़ा हथियार है। आपके जीवन में आपको बहुत सारे लोग मारने के लिए आ गए हैं और आपके हाथों में कुछ भी नहीं है, कोई हथियार नहीं है, कोई लाठी नहीं है, आपके पास बाइबल है। मेरे भाइयों बहनों, इसमें से वचन को पढ़िए, इसको पढ़िए। वो जितने दुश्मन हैं मेरे भाइयों बहनों, वो वापस चले जाएंगे, उनका मुंह बंद हो जाएगा। ये पवित्र बाइबल के वचन आपके हथियार हैं। इससे बड़ा जीवन में कोई हथियार नहीं है। मेरे भाइयों बहनों, एक बार आपसे मेरी विनती है कि इस बाइबल को आप पढ़ें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। आपकी बुद्धि का प्रयोग करें। आपको ये बाइबल ज्ञान देगी, बुद्धि देगी, बढ़ोतरी का आत्मा देगी। आप जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। मेरे भाइयों बहनों, आपके पास कुछ नहीं है, पिता परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, पिता से प्रार्थना कीजिए, पिता आपका रास्ता जरूर निकालेंगे। आप पिता पे विश्वास कीजिए, पिता पे विश्वास कीजिए। वो जिंदा परमेश्वर है, जिंदा यीशु है। जो मूर्ख लोग हैं वो कहते हैं हमें पिता नहीं दिखता। मेरे भाइयों बहनों, पिता नहीं होता तो आप जीवित नहीं होते। आज आप जो बोल रहे हैं वो भी आज पवित्र आत्मा आपके अंदर से बात कर रहा है। पिता मेरे परमेश्वर, पवित्र आत्मा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता मेरे परमेश्वर, जो आप मेरे अंदर आते हैं, बात करते हैं, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता मेरे परमेश्वर, जितने भी लोग इस
प्रार्थनाओं को सुन रहे होंगे, ऑफलाइन ऑनलाइन, पिता परमेश्वर की सामर्थ आ जाए उनमें, पिता की आशीष आ जाए, पिता का अनुग्रह आ जाए। पिता परमेश्वर एक एक को छुए, पवित्र आत्मा आप में से एक एक को छूने आ रहा है। आप सभी को पवित्र आत्मा ने नया कर दिया है। हम पिता परमेश्वर की आग को देखे, पिता परमेश्वर के अनुग्रह को देखे, पिता परमेश्वर के प्रेम को देखे, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का फसल आप लोगों को, पिता परमेश्वर का शिफा, पिता परमेश्वर का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का मसा हर एक पे उतर रहा है, हर एक पे आ रहा है। पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा इसी समय आप जाएं और इन्हें छुए यीशुआ के नाम से। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह, जिन्हें भी बीपी है, शुगर है, थायराइड है, रसोलिया है, मसा है, यीशुआ के नाम से इनके जीवन से इसी समय निकल जाए, चले जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह, जिसके भी जीवन में शैतान काम कर रहा है और उन्हें भड़का रहा है, बाइबल नहीं पढ़ने देता, वचन नहीं पढ़ने देता, पिता परमेश्वर के सामर्थ नाम से इसी समय वो शैतानी शक्ति निकल जाए, चले जाए। पवित्र आत्मा की आग को देखे, पिता परमेश्वर की सामर्थ आ जाए उनमें, पिता की सामर्थ उन्हें जाए और छुए यीशुआ के नाम से। पवित्र आत्मा की सामर्थ उन्हें छू चुकी है। मैं प्रार्थना करती हूँ जिस भाई के, जिस बहनों के दिमाग में सुसाइड का विचार आ रहा, यीशुआ के नाम से पवित्र आत्मा की आग उन्हें छुए। पिता परमेश्वर, पिता ईश्वर उनके माइंड को नया कर दे यीशु, उनकी बुद्धि को नया कर दे यीशु मसीह। जो डिप्रेशन में जा चुके यीशुआ के नाम से, वो सोच सोच के डिप्रेशन में जा चुके, उनका माइंड काम नहीं कर रहा, यीशुआ के नाम से पवित्र आत्मा उनके माइंड को हीलिंग करे। पिता की हीलिंग को पाए मेरे भाई, मेरे बहन। पिता मेरे परमेश्वर ने तुम्हें आशीष दे दी है मेरे भाई।